ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਰਵਾਨ। ਭੇਦਭਾਵ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ किस तरह के लॉ जो है अपनाया जा सकता है ताकि तुसी अपने हक के लिए लड़ सको। जी, आज का ये जो प्रोग्राम था बेसिकली, सबसे पहले तो आप सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार और इंटरनेशनल विमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये प्रोग्राम था बेसिकली महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर करा गया था। तो मुझे लगता है कि महिला के सशक्त बनाने में डिस्क्रिमिनेशन है, ख़त्म भी हो रहा है, बहुत बदलाव आ रहे हैं समाज में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों को अपने अधिकारों के जो लीगल राइट्स हैं उसके बारे में जानकारी कम होती है। वैसे मैं जब भी बात कर रही थी पिछले उसमें, तो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ की बात भी महिलाओं की होती है और हमने इस पे बातचीत करी कि अवेयरनेस, जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। आजकल बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस में रिपोर्टेड केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लोग बताने लगे हैं, ये जागरूक हुए हैं, महिलाएं जागरूक हुई हैं। अगर उनके साथ कोई भेदभाव होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, फिज़िकल टॉर्चर होता है, किसी भी तरीके की परेशानी आती है, तो वो एटलीस्ट पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जागरूकता की ओर महिलाएं बढ़ रही हैं। उसी कड़ी में आज का सारा ये प्रोग्राम किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस प्रोग्राम में शामिल हों, वो जानें, वो अपनी शक्तियों को पहचानें, क्योंकि उनके अंदर सब कुछ है। मुझे ऐसे लगता है कि जो महिला शक्ति है, एक नारी शक्ति है, मैं तो वंदन करती हूँ शक्ति का, तो वो पता नहीं उसकी जो कैपेबिलिटीज़ थी, जिसको हम शक्ति का नाम दे सकते हैं, कहाँ खो गई, वो क्यों इतनी बेचारी सी बिहेव करने लग रही है। तो उस फिर से झकझोरने की ज़रूरत है, जागरूक करने की। तो आज लीगल राइट्स पे भी बहुत सारी बात करी। शायद तुसी रखिया इसकी चोण किवें करदे हो, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ नहीं डिसीजन लेना चाहिए, सब पुत्र या फिर धी जो है उस तरह डिसीजन ना ले। इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। आपने सबसे पहले बोला कि किस तरीके से प्रोग्राम की चोण करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उस दिन से लगातार किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे महिला दिवस से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन मैं कर रही हूँ और 14 मार्च तक भी हो रहा है, आज भी शाम को है। तो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग जगह पे बातचीत होती जा रही है, लेकिन जो लीगल राइट्स है उसके बारे में ये बहुत अपडेटेड हो जाते हैं सरकार की वलों या और भी जगह से, जिसके बारे में महिलाओं को जानकारी नहीं होती है। कई सारी महिलाओं के साथ काम करती हूँ, उनके वेलफेयर के लिए करती हूँ, उनको जागरूक करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। कुछ ऐसे लॉज आए हैं, जैसे प्रॉपर्टी का लॉ हो गया है, या डोमेस्टिक वायलेंस में क्या अपडेशन हुआ है, इस तरीके की बात एक रिफ़्रेश कर लें महिलाओं को। तो अगर हम इन 50 महिलाओं को हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये एक एज एन एम्बेसडर काम करेंगे और वापस जाएंगे। इनके घरों में बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं, मेड हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, जिसमें बहुत कुछ आजकल भी हो रहा है। तो ये हम सभी ज़िम्मेदार हैं। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस या कोई एडवोकेट ही न्याय दिलाएगा, हर महिला को जागरूक होना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए आज ये कार्यक्रम करा था और साथ ही साथ मेन मकसद था कि झकझोरना, उनकी अंदरूनी शक्तियों को झकझोरना। चाहे स्टोरी सुनाओ, चाहे समाज में क्या हो रहा है उसका आंकड़ा बताओ, चाहे सरकार हमारे लिए क्या कर रही है उसकी बातें उन्हें बताओ, कि उन तक पहुँचे और वो तैयार हों कि वो अपनी शक्तियों को फिर से बाहर लाएंगे और महिला का सम्मान तो बढ़ाएंगे ही, उसको न्याय भी मिले और जो जेंडर की जो डिस्पैरिटी है ना, ये ख़त्म हो। दोनों बच्चे बराबर हैं, हर माँ को ये समझना चाहिए और इसकी शुरुआत अगर माँ घर से करेगी तो ये खबर फैलेगी आगे तक, कि न्यूज़ ये जो मुहिम है, ये कैंपेन है, आगे चलेगा। सो ये ऑब्जेक्टिव था। सब तो बड़ी गल है कि माँ तो स्टार्ट करनी, माँ आप औरत हैगी है, आप अपने लिए आवाज़ उठानी है। मैम तुहाडे क्लब नूं आज 5 साल पूरे हो गए ने, 20 क्लब उस तो पहले भी किता, जब तक तुसी क्लब स्टार्ट किया सी किन्ने मैंबर सी ते अज किन्ने मैंबर हो गए ने? जी, मैं बता रही हूँ, ये बेसिकली ये क्लब है, ये कोई इसमें
प्रॉफिट बेस्ड नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, जस्ट अ क्लब। समझ लीजिए कि हम 5 फ्रेंड्स थे, हम साथ इकट्ठे हुए कि हम लोग अब सोसाइटी को कोई गिव बैक करें, कुछ हम देना शुरू करें। तो हमारे माइंड में यूथ आता था और महिलाएं आती थी। मैं महिलाओं को लेके काफ़ी कई बार किसी ओल्ड एज में जाती हूँ तो महिलाओं को देखती हूँ तो बहुत सेंसिटिव हूँ, परेशानी होती है कि किसी रोती स्त्री को नहीं देख पाती हूँ। और जो यूथ की बात थी वो मैं ऑफिस में, मेरे पास यूथ है, मैं करियर काउंसलिंग गाइडेंस सब देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि महिलाओं के वेलफेयर को काम करते हैं। तो हम 5 लोग हुए इकट्ठे कि हम लोग पहले खुद जागरूक हों, हमें खुद पता रहे कि हम क्या क्या हमें जानना ज़रूरी है, इससे कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे और आगे लोगों को खड़ा करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि हम खुद ही कई बार होते हैं अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को जानते नहीं हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं घर में। तो हम पहले खुद ऐसे हुए, 5 से बढ़ते गए। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाती हूँ, 30 लोग तो करीब पहुँच चुके हैं और साथ में बहुत से लोग हैं जिनको समय पर इन्वाइट कर लेती हूँ। तो ये एक कैंपेन ही है जो हम सब मिल के चला रहे हैं वेलफेयर के लिए। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਯੂਥ ਤੇ ਔਮਨ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯੂਥ ਤੇ ਔਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਥ ਤੇ ਔਮਨ हमेशा ही टारगेट रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही बात है। जो युवा हैं उनके कंधों पर तो देश का भार है ना, वही तो आज ये देश को ले जाएंगे। हमारी अगली पीढ़ी है, नौजवान की पीढ़ी है, तभी हम सब बड़े परेशान रह रहे हैं कि हमारा यूथ, हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है। मैम यूथ और वुमन की तुसी गल कीती, तुसी इस ते चोण कीती, लेकिन ये हमेशा ही ईजी टारगेट रखे ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ अगर वो करना ਤਾਂ वुमेन एंड सब तो ज़्यादा यूथ हमेशा टारगेट रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। जो युवा है हमारे, वो उनके कंधों पर देश का भार है, वो हमारी आगे आने वाली नौजवान पीढ़ी है। वो हम उनको जैसा तैयार करेंगे वो वैसा ही तो आगे देश को ले जाएगी। और महिलाएं क्यों? क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। वो एक माँ है, बच्चे को जन्म देती है, तो जितनी भी वैल्यू सिस्टम है वो बच्चा घर से सीखता है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है मुझे लगता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको एक महिला को शिक्षित करिए, चाइनीज़ में कहावत भी है, तो आप समझ लीजिए पूरा समाज शिक्षित कर देंगे। क्योंकि एक महिला होती है, अगर वो एजुकेटेड है, समझदार है, वैल्यू से जुड़ी है, उसकी बेटी बेटा, फिर वो आगे वो कड़ी चलती जाती है। तो मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांगली मैं मानती हूँ कि अगर युवा को भी अपने ट्रैक पे वापस लाना है, उनको बहुत ज़िम्मेदार बनाना है, तो इसमें भी हमें महिला शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। उनके बिना कुछ भी समाज में संभव नहीं है। जी, उनका सम्मान भी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी है कि जैसे बोलते हैं कि अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप फुल ऑफ ज़ील एंड उत्साह से भरे होंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे ना। तो हमें महिलाओं को आत्मसम्मान दिलाना पड़ेगा, उनको बूस्ट करना पड़ेगा, उनको उनका आदर करना पड़ेगा, उनको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, तब वो हमारे समाज को बहुत बेहतर बना लेंगी। क्योंकि मदर्स डे है तो मैं जानना ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ? बिल्कुल सही है। आज ये अगर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, आज इस दिवस पर हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने माता पिता से, दोनों से ही बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली बात तो अपनी माँ से ये सीखी है, जो बहुत ही, मैं एक सिंपल साधारण सी फैमिली में थी, पर मेरी मम्मी बहुत ही पढ़ी लिखी थी। उन्होंने बहुत ही कोशिश करी कि प्रायोरिटी उन्होंने सबसे 2 बातों की दी मेरे जीवन में, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी थी। उनको ये नहीं था मेरे पेरेंट्स को कि हमारे पास 100 कपड़े हों, 10 कपड़े हों, कुछ नहीं। हम बहुत सिंपल तरीके से खुश अपनी ज़िंदगी जीते थे। पर एक एजुकेशन और एक खाना, न्यूट्रिशियस, हम अच्छा फूड खाएं। हम अभी भी याद करते हैं, छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगी। आजकल वो थ्रेप्टिन के बिस्किट्स आते हैं प्रोटीन वाले, तो मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ कि जब हम बहुत ही ठीक ठाक थे, ऑर्डनरी वेरी, तभी भी हम वो बिस्किट खाते थे, हम सेव करते थे, पर कपड़े 4 ही होते थे हमारे पास। और पढ़ाई में भी जो बेस्ट एजुकेशन, शिक्षा अगर आप अपने बच्चों को देंगे, तो इसके लिए उनको एक ये पहला स्टेप है, पहला ये पायदान है जिस पे चल के कुछ बच्चा कर सकता है। जो आज मैं अगर शिक्षित ना होती, इतनी अवेयर ना होती, मेरी माँ ने मुझे नहीं बनाया होता। और साथ साथ घर में भी बैलेंस बनाना और अपने बच्चों को फर्दर उसी तरह शिक्षित करना, संस्कारों से जोड़ना, मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੱਸਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਦਰ ਹੋ, ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ? ये बात जो आपने क्वेश्चन करा है, मुझे लगता है कि बच्चों को, मैंने आज भी इस बात पे बोला था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हमें
सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें खुद वैसा बनना पड़ता है। जो कुछ भी आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके साथ करें तो वो आपको बनना पड़ेगा। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती थी, मैंने उनके प्रति काफ़ी सम्मान, प्यार, केयर, उनका ध्यान रखना, खाना उनके साथ खाना, चाय उनके साथ पीना, उनको हर जगह लेके जाना, बच्चों की केक कटिंग सेरेमनी हो रही है मम्मी से कटाना, और पता नहीं कितनी चीज़ें। मैं वैसे ही पूरी ज़िंदगी चली थी और बहुत खुशी खुशी, क्योंकि उनसे भी तो बहुत प्यार मिला था, लेकिन मैंने भी गिव बैक करा। मेरे बच्चे अपने आप सीख गए, वैल्यू सिस्टम सीख गए। दूसरी बात जो मैंने कॉन्शियसली उन्हें सिखाई वो ये बात थी कि आजकल दिखावा बहुत है ज़िंदगी में, और जो नौजवान है ना वो दिखावे के लिए भाग रहा है, उसको हर चीज़ बड़ी बड़ी चाहिए, अर्ली मनी चाहिए। वो मैंने बच्चों पे कॉन्शियस एफर्ट्स करा, आराम से ज़िंदगी चलो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, सही तरीके से चलो, जब कमाने लग जाओ तब वो चीज़ लो, रिसोर्सेज का ध्यान रखो। तो बच्चे वैसे ही हैं, किसी चीज़ का उनके ऊपर प्रभाव नहीं है कि उनके माता क्या करते हैं, पिता क्या हैं, क्या कर रहे हैं। वो बहुत शिक्षित हैं, बहुत अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही ट्रू हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ट्रू पर्सन है, वो बिल्कुल भी किसी दिखावे में नहीं है। मुझे लगता है ये एक माँ कर सकती है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी, मैं होमवर्क ऐसे देती हूँ कि उनको उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, सपोज़ मान लीजिए मैंने बोला कि कोई आप सपोज़ मैं किचन की बात कर लूँ, हर लेडी अपने घर में खाना बना रही होती है, पर उसे ये नहीं पता होता है, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है, कुछ खास टिप्स होते हैं, या हम कुछ जो नेचुरल तरीके से नुस्खे क्या कहते हैं ना, घरेलू उपाय जो होते हैं। तो सपोज़ हमारे यहाँ जब वो खांसी का या बुखार का दौर चल रहा था, तो मेरा ग्रुप है, मैंने बोला कि बहुत खांसी से आ रही, घरेलू में कौन से मसाले होते हैं उसका लिख के भेजो, शेयर करती हूँ। तो सब इनलाइटेंड होते हैं, सबको इतनी नॉलेज हो गई कि कैसे कौन सा योगा किस चीज़ के लिए करना है, बैक पेन हो रही, सबको एक टीचिंग चलती है। और थोड़ा मैं डिजिटली भी ट्रेन करती हूँ अपनी सभी। सब लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बट उनको एक स्ट्रीम लाइन में ला रहे हैं और वो फिर फर्दर कर रही हैं। जो घर में मेड कर रहे हैं, कोई किसी को अडॉप्ट कर चुका है, कोई पढ़ा रहा है। तो मुझे बस कुल मिला के ये लगता था कि मैं सोसाइटी को अब गिव बैक करूँ। कितना कुछ दिया है हमें, हम कब देंगे वापस, और यही इन सबको सिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ? वी ग्रुप के लिए तो अगले साल तो छोड़िए, हर महीने का होमवर्क होता है। तो अभी तो जो आज ये जो सीख के गए हैं, अगले महीने में बताएंगे, किसी ना किसी को देखेंगे जो उनके घर में मेड काम कर रही है, वो कितनी पढ़ रही है कि नहीं है, उसके घर में डोमेस्टिक चेकिंग भी कर रहे हो? सारा हमारा ग्रुप में चलता है। एंड सबसे पहली बात जो मैंने इस ग्रुप में करी है, जो लोग टिकी नहीं पाते, जो ट्रू हैं, जो दिखावे में नहीं है। बहुत से लोग होते हैं ना, जब जो ज्वाइन कर लेते हैं बहुत शौक होता है, पर मुझे लगता है कि तो लेडी खुद ही नहीं ट्रू टू हर सेल्फ है। जो है सच बताओ, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छा सा हो रहा है, सब चल रहा है, पता नहीं कैसा सिस्टम अच्छा जा रहा है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 5 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, 30 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ? इस विच ग्रुप में जैसे लोगों को जोड़ना होता है, तो अपने आप ही, जैसे आज भी हुआ फंक्शन, कई गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि हम जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आप से 1-2 मीटिंग में पता चल जाता है। बिकॉज़ हर मेंबर इतना समझदार है, तो जो नहीं होगा उसमें वो अपने आप हट जाता है। मैं किसी को मना नहीं करती, ये सबका ग्रुप है, लेकिन हमारा जो मेन इसका मोटिव है, हम बार बार बोल रहे हैं, वी लिफ्ट बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम हर दूसरी लेडी का हाथ पकड़ के निकालते हैं, किसी लेडी को डिप्रेस नहीं होने देते। अगर वो उस कड़ी में जुड़ जाती है, उसको लगता है कि अच्छा लग रहा है, हम कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। पर मैं हम इंजॉय भी करते हैं। हमने बताया ना कि विमेंस डे पे सबको बोला, खुल के नाचो, खुल के जियो, हंसो, गाओ, जो मर्जी करो, हम वो भी करते हैं। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਪਲਿਫਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰਹੱਦ ਹੋਈਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਪਿਛਲਵਾਨ, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।